व्हाट इज़ एसईओ? बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एसईओ है क्या और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है सर्च इंजन के ऊपर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो पहले समझते हैं सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन कोई भी जगह पे जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी, उसको हम सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। जैसे गूगल हुआ, बिंग हुआ, यहाँ हुआ। मोस्टली अभी गूगल यूज़ होता है, तो गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो सर्च इंजन के ऊपर आपको जो ऑप्टिमाइज करना पड़ता है उसको हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको सर्च इंजन में काम है या आपको गूगल के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है यहाँ पे। It is a set of practice increasing visibility of a web page on a SERP and driving organic traffic through there. तो इसका काम क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस है या एक प्रोग्राम है जिसमें आपका आपका काम अपने वेबसाइट का, वेब पेज मतलब वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाने का होता है। मतलब आपको अपना वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाना या लोग ज़्यादा आपके वेबसाइट में देखें या लोग आपके बारे में ज़्यादा जानें। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सर्च किया जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उस लाइक कीवर्ड को सर्च किया है और आपके सामने वो सारे टॉप रिजल्ट आ रहे हैं जिसने एसईओ किया है। कोई भी वेबसाइट ऐसे ही टॉप नहीं होता। आपको उस वेबसाइट के लिए एसईओ करना पड़ता है जिसकी वजह से उनको विजिबिलिटी या ट्रैफिक मिल रहा है। ऑन एसईआरपी, एसईआरपी बहुत यूज टर्म है जिसका मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज वो पेज होता है जैसे जब आप गूगल खोलते हो तो आपके पास जो रिजल्ट्स आता है कुछ भी टाइप करने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइप किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, तो वो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसको हम लोग एसईआरपी में सर्च इंजन का जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको पेज बोलते हैं। ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू देयर, और वहां से हमें ट्रैफिक ले आते हैं उसको हम लोग। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या आता है होता है मेनली ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो चीज़ होते हैं जो वो खुद ब खुद आते हैं। जो लोग आपके कोई एड के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, आपके जो लोग आ रहे हैं वो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, या आपके लोग आपके वेबसाइट में जो कीवर्ड है उसको सर्च करके आ रहे हैं या आपका ब्रांड नेम सर्च करके आ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, ना गूगल को कुछ कमीशन देना पड़ता है। आपको फुल फ्लेजेड आपका ये ऑर्गेनिकली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्टोर है और लोग आपके स्टोर के नाम से फेमस है वो जगह, तो वो जगह पे लोग आपके स्टोर के लिए आ रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ रहा है थ्रू देयर। तो एक बार और समझ लेते हैं एसईओ का मतलब क्या होता है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन सर्च इंजन के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको हम एसईओ बोलते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग विजिबिलिटी। ये आपके वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाता है, लोग ज़्यादा देखते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, या आपके ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऑफ अ वेब पेज मतलब कोई भी वेबसाइट के जो पेज को बोल सकते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं। ऑन एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज एंड ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू देयर, और वहाँ से हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। एंड इस चीज़ को हम लोग एसईओ बोलते हैं। सो सो एसईओ का इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें विजिबिलिटी और ट्रैफिक जनरेट होता है एसईओ से। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, एक बिजनेस एसईओ क्यों करे, और कोई भी बिजनेस एसईओ को ही क्यों चुने, क्योंकि कोई भी ऐड भी चुन सकता है, राइट। बट अगर कोई ऐड चुनेगा तो मेनली जब तक उसका बजट रहेगा तब तक ही वो ऐड चला सकता है। अगर बजट खत्म हुआ तो उसको ऑर्गेनिकली जाना पड़ेगा। सो बेनिफिट ऑफ एसईओ क्या क्या है, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। सबसे प्लस पॉइंट है एसईओ का कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, आपको पूरा तरह से ये आपको ऑर्गेनिकली प्रोसेस है। ऑर्गेनिक रिजल्ट गेट मोर क्लिक देन एड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐड दिखा है, आप उसमें शायद से इंटरेस्ट ना ले, बट अगर आपको सर्च करके आपके पास लाइक आप सर्च करके उस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं या वेबसाइट आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें आप ज़रूर से ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट गेट मोर क्लिक देन एड्स। एसईओ हेल्प इन ड्राइविंग ऑर्गेन क्वालिटी ट्रैफिक। एसईओ आपको क्वालिटी ट्रैफिक ही लेके आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग या जो लाइक जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड आपके बिजनेस में, या जो लोग आपके बिजनेस में
रुचि रखते हैं, वही लोग आपका ट्रैफिक बनते हैं। अब ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक वो लोग होते हैं, मीन्स जो लोग आते हैं आपके वेबसाइट में, उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग मेरा एक दिन में आते हैं वेबसाइट में, विजिट करते हैं, तो वो हमारे ट्रैफिक में। अब क्या होता है, अगर कोई भी कीवर्ड सर्च करके आपके वेबसाइट में आता है, इसका मतलब ये है कि वो आपका एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या उनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और उसके बाद आपको कुछ वेबसाइट दिखेगा और उस वेबसाइट में आप चेक करोगे कि वो लाइक चेक करोगे उसके इंस्टीट्यूट, उसका फैकल्टी, और बहुत हाई चांस रहेगा कि आप वहाँ से कोर्स खरीद लें। तो आप इंटरेस्टेड हो तभी तो आपके पास लोग आ रहे हैं, राइट? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे समय बहुत सारे वेबसाइट को 1 ईयर से 2 ईयर भी लग जाते हैं एक और लाइक एक मार्केटिंग करने में या आपका वेबसाइट को रैंक करवाने में। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब इसमें आपको बहुत टाइम लगता है, इस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये पीपीसी नहीं है या कोई भी एड्स नहीं है जो आपको इंस्टेंटली हो जाए या बहुत जल्दी हो जाए। एंड एसईओ हेल्प इन ब्रांड अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कीवर्ड सर्च किए, ब्रांड देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता और आपने देखा डिजिरथी का ब्रांड, तो इसका मतलब है डिजिरथी कुछ अच्छा कर रही है इसीलिए वो टॉप में, या बहुत अच्छा एसईओ की है। अब जो अच्छा एसईओ करता है ऑफकोर्स उसके ब्रांड में कुछ दम होता है इसीलिए वो तो टॉप में। तो इसका मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करता है किसी भी पर्सन के माइंड में कि ऑफकोर्स ये बेस्ट कंपनी है, इसीलिए गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो एसईओ हेल्प इन ब्रांड अवेयरनेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसईओ के बेनिफिट बताते हैं आपको कि ये क्या क्या प्रोसेस है, ये कैसे क्लिक लाता है, ये सारे चीज़ आपको बताया जाता है बेनिफिट ऑफ एसईओ में। ओके, उसके बाद हमारा है टाइप ऑफ एसईओ। अब टाइप ऑफ एसईओ बहुत सारे लोग पूछते हैं, एसईओ के मेनली 4 टाइप होते हैं, बट हर बिजनेस सिर्फ 3 टाइप का यूज करते हैं। सो क्या क्या टाइप होते हैं? फर्स्ट होता है ऑन पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ क्या होता है मेनली, कि जो भी एसईओ जो भी एसईओ आपका पेज के ऊपर किया जाए उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। मतलब जो पेज के ऊपर हो रहा है या पेज में हो रहा है उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर रही हूँ, जैसे डिजिरथी का, तो यहाँ पे जो भी पेज के ऊपर आपको दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, कीवर्ड दिख रहा है, ब्लॉग्स दिख रहा है, ये सारे के सारे आपके ऑन पेज में आते हैं। इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं ऑन पेज ऐसे वो सारे ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं या यूजर को दिखते हैं। तो ऑन पेज एसईओ वो सारे एसईओ के टर्म्स होते हैं, या एसईओ में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे इन डिटेल। बट अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि ऑन पेज एसईओ वो तरह के एसईओ होते हैं जो आप नॉर्मली लाइक एक वेबसाइट के ऊपर करते हैं, और वेबसाइट में जो जितने चीज़ एक यूज़र को दिखते हैं वो सारे ऑन पेज के एक्टिविटीज़ है। उसके बाद हमारा आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो आपके बैकएंड में होता है, जैसे लिंक बिल्डिंग, तो लिंक क्रिएट करना। सो ये सारे आपके जो बैकएंड में होता है या लिंक के रिलेटेड काम होता है वो आपका ऑफ पेज में आता है। ऑफ पेज एक सपोर्ट सिस्टम है ऑन पेज का, एंड सिर्फ ऑन ऑफ पेज करने से आपका वेबसाइट कभी रैंक नहीं हो सकता। अगर आपको ऑन पेज करना ही पड़ेगा अगर अपना वेबसाइट को रैंक करना है। तो इसीलिए बोला जाता है ऑन पेज का एक सपोर्ट सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑन पेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है या बहुत ज़रूरी लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एसईओ में ज़रूरत होता है, और ऑफ पेज उसका एक सपोर्ट सिस्टम है। ऑफ पेज के बारे में हम लोग और भी जानेंगे इन डिटेल आने वाले वीडियो में। सो उसके लिए ट्यून रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। लोकल एसईओ अब क्या होता है? अब लोकल एसईओ वो सारे एसईओ हैं जब भी आप कोई जीएमबी देखते हो वो आपके लोकल एसईओ में आते हैं। लोकल एसईओ सिर्फ आपके लोकल बिजनेस के लिए होते हैं, जो बिजनेस आपका ऑफलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन कोई स्टोर है, उस सारे बिजनेस के लिए लोकल एसईओ काम आते हैं।
सो लोकल एसईओ मेनली आपका जीएमबी रिलेटेड होता है। अगर जीएमबी में आपका कोई अकाउंट है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, रेस्टोरेंट नियर मी, अगर आपने रेस्टोरेंट्स नियर में सर्च किया और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम आ जा रहे हैं, तो ये सारे वो सारे नाम आ रहे हैं जो आपके आप जो एरिया में आप हैं उसके नियर बाय लोकेशन आ रहे हैं या नियर बाय रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। तो ये मेनली फिजिकल स्टोर के लिए ज़रूरी होता है जीएमबी में रैंक करना। बट अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन सर्विस है, सो वो सारे लोग इसमें लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने कभी भी अमेजोन का लिस्टिंग इस जीएमबी में नहीं देखा होगा, एंड और कभी देखेंगे भी नहीं, बिकॉज जीएमबी मोस्ट प्रेफरेबली आपका आपका लोकल बिजनेस के लिए ही होता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। उसके बाद हमारा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और कोई भी एसईओ में ज़रूरत ही होता है। अब टेक्निकल एसईओ होता क्या है वो सब जानते हैं। टेक्निकल एसईओ वो सारे एसईओ होते हैं जब भी कोई पेज का मीन्स फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पेज खोल रहे हो या कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, अगर उसका टाइम मीन्स लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है या वो खुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहा है, आप उस वेबसाइट में ज़्यादा देर नहीं रहोगे या आप उस वेबसाइट के लिए रुकोगे नहीं। वो सारे टेक्निकल पार्ट आते हैं कि वेबसाइट का स्पीड क्या है, लोडिंग स्पीड का क्या काम है, ये सारी चीज़ आपका टेक्निकल एसईओ में आते हैं। एंड टेक्निकल एसईओ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ऑन पेज के लिए, क्योंकि आप जितना भी अच्छा ऑन पेज क्यों ना कर ले या कितना भी अच्छा आपने एसईओ क्यों ना कर ले, अगर टेक्निकल आपका सही नहीं है या आपका वेबसाइट ज़्यादा टाइम लगा रहा है खुलने में, तो आपका वेबसाइट में या आपके वेबसाइट में कोई लोग नहीं आएंगे या ट्रैफिक आपके वेबसाइट में नहीं आएगा। ये चारों टाइप आपका मेनली यूज होता है। मेनली आपका 3 टाइप यूज होता है। अगर आपका बिजनेस लोकल है तो ओनली देन आपका लोकल बिजनेस यूज होगा। बाकी टाइम आपका ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ ही यूज होगा। एक बार आप लोग देखते हैं आगे चैप्टर्स में कि आप सर्च इंजन क्या होता है और सर्च इंजन क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। अब सर्च इंजन कैसे वर्क करता है या अब सर्च इंजन कैसे काम करता है वो हम जानेंगे। सर्च इंजन में एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है क्रॉलर, बोट और स्पाइडर का, जो आपके गूगल के या कोई भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइक बिंग का है तो बिंग बोट बोल सकते हैं, गूगल का गूगल बोट बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम दिए हैं। तो ये क्या करते हैं, क्रॉलर, बोट और वेब स्पाइडर ये सारे चीज एक होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। is a computer program which is used to collect data by visiting different website। ये क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में जाके डेटास कलेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने नया वेबसाइट लॉन्च किया या अपना न्यू वेबसाइट आपके अपने कंपनी के लिए लॉन्च किया। अब आप गूगल को बताओगे कि मैंने एक नया वेबसाइट है जो मुझे इंडेक्स करवाना है या मुझे गूगल में डालना है या शो करवाना है। तो उसका जो प्रोग्राम है क्रॉलर वो एक बार विजिट करेगा, एक बार चेक करेगा कि आपका वेबसाइट सही है कि नहीं, गूगल के सारे टर्म एंड कंडीशन मानता है कि नहीं, या कोई भी सर्च इंजन का टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं, सारी चीज़ एक एक करके सब चेक करेगा। इमेज हुआ, आपका डिस्क्रिप्शन हुआ, आपका कंटेंट हुआ, सब कुछ चेक करेगा। उसके बाद अगर ये सारा चीज़ आपका रूल फॉलो करते हैं तो वो आपको इंडेक्स करवा देगा। तो क्या हुआ, अ क्रॉलर, बोट और वेब स्पाइडर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है विच इज यूज टू कलेक्ट डेटा बाय विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट। ये क्या करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में जाकर। इट कलेक्ट डेटा फॉर वेब पेज एंटायर कंटेंट। ये वेब पेज का मतलब कोई भी वेबसाइट का पेज का सारा कुछ कलेक्ट करता है, बी इट आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कंटेंट एक्सेट्रा। मीन्स जैसे मैं बताया, आपके वेबसाइट में जो कुछ है, इमेज है, कंटेंट है, आपका लाइक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ वो कलेक्ट करता है और स्टोर इन अ सर्च इंजन डेटाबेस। और सर्च इंजन का जो डेटाबेस होता है उसमें वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी आपका यूआरएल टाइप करता है
तो आपका डायरेक्टली वो लोग लाइक डायरेक्टली गूगल अपना सर्च इंजन डेटाबेस में चेक करता है कि ऐसा कोई यूआरएल है कि नहीं, और जैसे ही वो चेक करता है हाँ ये यूआरएल अवेलेबल है, वो आपको शो करता है। तो बट ये चीज़ इतना फास्ट हो गया है, गूगल इतना फास्ट कर दिया ये चीज़ को कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ता, आपको इंस्टेंट इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से आपको बताया गया है कि ये कैसे वर्क करता है। विजिट डिफरेंट पेजेस, कलेक्ट डेटा। कलेक्ट डेटा को हम लोग क्रॉलिंग ही बोलते हैं, मीन्स क्रॉलर अगर करेगा तो स्कैनिंग का मतलब क्रॉलिंग करेगा, मीन्स सब कुछ अगर वो अपने डेटाबेस में स्टोर करने के लिए वो क्रॉलिंग करता है, चेक करता है, उसके बाद स्टोर करता है। अब प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्टिंग, स्टोर इन अ डेटाबेस, एंड उसके बाद आपका डेटाबेस में स्टोर करता है। वेब पेज गेट इंडेक्स, एंड उसके बाद आपका जो वेब पेज है अगर सब कुछ सही रहा, आपका वेब पेज या आपका वेबसाइट इंडेक्स हो जाता है गूगल में। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अब आपका यूआरएल या कंपनी का नाम सर्च करेगा, आपका वेबसाइट ही पाएगा। तो अगर आपको रैंक करवाना है गूगल में तो आपको ये इंडेक्सिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं है तो आपके पास विजिटर ही नहीं आएंगे, बिकॉज गूगल आपको उसको रिकमेंड ही नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई न्यू वेबसाइट है या आपको कोई न्यू प्लेटफॉर्म है, आपको ज़रूर से ज़रूर आपके वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है गूगल को बोल के कि ये मेरा नया वेबसाइट है। गूगल स्कैन करेगा और उसके बाद आपका वेबसाइट को इंडेक्स कर देगा। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया है। आगे की क्लास के लिए प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आगे की क्लास को देखते रहिए। थैंक यू।